चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नवजोत सिंह सिद्धू को लगा झटका, पंजाब के मोगा में रैली करवाने वाले दो बड़े नेता सस्पेंड। बता दें कि पंजाब कांग्रेस ने पंजाब के पूर्व प्रधान और वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका दिया है। पार्टी से अलग मोगा में 21 जनवरी को नवजोत सिंह सिद्धू की रैली का इंतजाम करने वाले दो बड़े नेताओं पर पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने महेश्वर इंद्र सिंह निहालवाला और धर्मपाल सिंह को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। इस रैली के बारे में मोगा की सीनियर कांग्रेस नेता और अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद ने पार्टी हाईकमान को शिकायत दी थी। इसके बाद यह कार्रवाई हुई है। इंडिया गठबंधन में दरार पर बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर का तंज, कहा मोहब्बत की दुकान में नफरत ज्यादा, देखें आगे आगे क्या होता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के विपक्षी दलों के गुट इंडिया को संकट का सामना करना पड़ रहा है। कभी कोई तो कभी कोई नेता खफा हो रहा है। इस बीच शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसके नेतृत्व पर कटाक्ष किया, कहा कि देखें आगे आगे क्या होता है। ठाकुर ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन का मतलब बिखराव था, क्योंकि कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ न्याय करने में विफल रही। जो लोग अपने गठबंधन दलों के साथ न्याय नहीं कर सके, जिनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत ज्यादा नजर आई, उन्हें बिखरना ही था। जो मान सम्मान नहीं दे सके, निर्णय नहीं कर सके, वो न्याय कहां से देंगे। देखें आगे क्या होता है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। मराठा आरक्षण पर झुकी शिंदे सरकार, बनी सहमति, मनोज जरांगे बोले खत्म कर रहा हूं आंदोलन। बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का पेंच सुलझा लिया गया है। लगातार प्रदर्शन के आगे एकनाथ शिंदे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा है और सरकार मराठा आंदोलनकारियों की सभी मांगे मानने पर भी सहमत हो गई है। इसके बाद मनोज जरांगे ने आंदोलन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी सभी मांगे मानने के लिए राजी हो गई है, ऐसे में वो आंदोलन वापस ले रहे हैं। जरांगे ने कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है, हमारा विरोध अब खत्म हुआ। उन्होंने बताया, हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और हम सरकार का पत्र स्वीकार करेंगे। मैं शनिवार को मुख्यमंत्री के हाथ से खुद जूस पीऊंगा। बता दें, जरांग ने घोषणा की थी अगर आज रात तक उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हजारों कार्यकर्ता के साथ मुंबई की ओर कूच करेंगे। पद्म विभूषण सम्मान को लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष का मिथुन चक्रवर्ती पर तंज, कहा यह अवार्ड अभिनय के लिए नहीं दिया जा रहा। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के सबसे शानदार अभिनेताओं में से एक है। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी है। इस बीच मिथुन चक्रवर्ती को पद्म विभूषण सम्मान देने का ऐलान किया गया। सभी अभिनेता को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। फैंस भी अभिनेता की इस उपलब्धि पर उनकी सराहना कर रहे हैं। अब टीएमसी के कुणाल घोष ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पार्टी के खिलाफ बेईमानी के लिए पद्म भूषण पुरस्कार देने का आरोप लगाया है। कुणाल घोष ने ट्विटर पर कहा कि अगर पुरस्कार अभिनय के लिए दिया गया होता तो ये 2014 के बाद कभी भी हो सकता था। ये टीएमसी के खिलाफ बेईमानी के लिए है और टीएमसी की आलोचना के लिए भी है। बता दें कि अभिनेता मिथुन पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद थे और 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के बाद उत्तराखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, सीएम धामी ने बढ़ाया गन्ने का खरीद मूल्य। बता दें कि उत्तराखंड के किसानों के लिए सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाया गया है। प्रदेश में अब पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगेती और सामान्य प्रजाति के लिए खरीद मूल्य बढ़ा दिया गया है। वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगेती और सामान्य प्रजाति एसएसपी में वृद्धि की गई है। सीएम धामी ने इन दोनों प्रजातियों का खरीद मूल्य क्रमशः 375 और 365 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के मुताबिक पिछले पेराई सत्र 2022-23 के मुकाबले गन्ने के मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ी खबर, एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी कॉन्फिडेंस में मुस्लिम पक्ष, जानिए सर्वे पर क्या कहा। बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद में किए सर्वे पर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष ये दावा कर रही है कि मस्जिद में मंदिर के अवशेष मिले हैं। इस मामले में मुस्लिम याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये रिपोर्ट अंतिम नहीं है। उन्होंने कहा कि टीम अपने अगले कदम पर निर्णय लेने से पहले दस्तावेज का अध्ययन करेगी। दिसंबर में अदालत को सौंपी गई सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का शेष हिस्सा है। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया कि ये कहा जा सकता है कि मौजूदा ढांचे यानी मस्जिद के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर मौजूद था। एक कमरे के अंदर पाए गए अरबी फारसी शिलालेख से पता चलता है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के 20वें शाही वर्ष यानी 1676 से 77 ईस्वी में किया गया था।
इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले से मौजूदा संरचना को 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था और इसके कुछ हिस्से को संशोधित किया गया था और मौजूदा संरचना में पुनः उपयोग किया गया है। 25 जनवरी को रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद वकील विष्णु शंकर जैन के नेतृत्व में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे मस्जिद के सीलबंद क्षेत्र के नए सिरे से सर्वेक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जिसमें एक विवादित संरचना है जिसे हिंदू शिवलिंग के रूप में देखते हैं, लेकिन मुसलमानों द्वारा एक अनुष्ठान स्नान यानी वजू के लिए इस्तेमाल होने वाला फव्वारा। मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव SM यासीन ने कहा कि संस्था ASI सर्वेक्षण रिपोर्ट का अध्ययन करेगी, उसका विश्लेषण करेगी, विशेषज्ञों से परामर्श करेगी और फिर अपने अगले कदम पर फैसला करेगी। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को बीजेपी ने की खरीदने की कोशिश, आतिशी केजरीवाल ने लगाए ये बड़े आरोप। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी मरलेना ने भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में दिल्ली में ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू कर दिया है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई आम आदमी पार्टी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 विधायकों को संपर्क कर कहा कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद MLA को तोड़ेंगे। किस MLA से बात हो गई, औरों से भी बात कर रहे हैं, उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। इतना ही नहीं, CM ने बताया कि आप सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने विधायकों को ऑफर भी दिया। उन्होंने कहा कि आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 MLA से संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 MLA को ही संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों से बीजेपी ने संपर्क किया था उन्होंने बीजेपी का साथ देने से मना कर दिया है। केजरीवाल ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर आगे लिखा कि इसका मतलब है कि किसी शराब घोटाला की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पिछले 9 सालों से हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र किए, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया। हमारे सभी MLA भी मजबूती के साथ हैं। इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे। ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव का ऐलान, यूपी में इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। X पर शेयर किया मैसेज। बता दें उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से जुड़े कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच शनिवार को डील पक्की हो गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर अखिलेश यादव ने शनिवार को ऐलान करते हुए X पर मैसेज शेयर किया। उन्होंने अपने मैसेज में लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने आगे लिखा कि इंडिया की टीम और PDA की रणनीति इतिहास बदल देगी। फिलहाल अखिलेश यादव के इस मैसेज के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आगामी लोकसभा को लेकर सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। इधर उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर डील फाइनल हो चुकी है। उधर बिहार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक जानकार भी बिहार की सियासी माहौल को समझ नहीं पा रहे हैं। सभी के मन में यह सवाल है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अर्थात NDA से जुड़ जाएंगे या फिर कोई और नई चाल चल सकते हैं। जितने लोग हैं उतनी बातें चल रही है, लेकिन अभी तक बिहार की राजनीतिक परिदृश्य से स्पष्ट नहीं हो पाई है। कांग्रेस ने पहली बार खोला राज, नीतीश क्यों नहीं बने इंडिया के PM उम्मीदवार। बता दें कि बिहार में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि CM नीतीश कुमार विपक्षी इंडिया गठबंधन के PM उम्मीदवार के रूप में बनना चाहते थे। इस बारे में कांग्रेस को आपत्ति नहीं थी और उसने 13 दलों को मना भी लिया था कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक हों, लेकिन पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी इस पर नहीं मानी। ममता बनर्जी ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली की बैठक में पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम PM पद के लिए उछाला तो तुरंत खड़गे और कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जब खड़गे का ही नाम बाद में इंडिया के चेयरपर्सन के लिए तय किया गया तो भी कांग्रेस ने उसका ऐलान रोक दिया, क्योंकि उस सूरत में नीतीश कुमार संयोजक बनने को तैयार नहीं थे। दरअसल ममता बनर्जी जातिगत जनगणना और OBC आरक्षण के मुद्दे पर अपने विरोध के चलते नीतीश कुमार की अगुवाई बिल्कुल नहीं चाहती थी। नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना करवाई थी। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके
करके जरूर बताएं। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक विवाद तब और बढ़ा जब खड़गे का नाम उछाला गया तो नाखुश नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर तंज कसा कि वो ब्राह्मण है इसलिए वो इसका विरोध करेंगी। इसके बाद से ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के मतभेद विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए समस्या बन गए। नीतीश कुमार को मनाने के लिए अब कांग्रेस तुरूप के इक्के के रूप पर सोनिया गांधी का इस्तेमाल कर सकती है। सोनिया गांधी नीतीश से फोन पर बात कर सकती है। वहीं लालू यादव के लगातार 5 बार फोन करने पर भी नीतीश ने उनका फोन नहीं उठाया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा मुझे गिरफ्तार करने और मेरी सरकार गिराने की हो रही है साजिश। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आरोप लगाया कि उन्हें गिरफ्तार करने और उनकी सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। सीएम ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस शुरू किया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हाल में भाजपा ने दिल्ली के हमारे 7 विधायकों से संपर्क किया और कहा कि हम कुछ दिनों के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हम आप विधायकों को दल बदल कराएंगे। 21 विधायकों से बात हो चुकी है। हम अन्य आप विधायकों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा देंगे। आप भी शामिल हो सकते हैं। आपको 25 करोड़ रुपए और चुनाव लड़ने के लिए टिकट दूंगा। सीएम ने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया। हालांकि भाजपा पदाधिकारी दावा करते हैं कि उन्हें 21 आप विधायकों से संपर्क किया। हमारी जानकारी के अनुसार उन्होंने अब तक केवल 7 विधायकों से संपर्क किया और उनमें से सभी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन लोटस पहली बार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया भाजपा गैर भाजपा शासित राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाती है। वे विधायकों खरीदते हैं और चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए उन्हें सीबीआई और ईडी की धमकी देते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने किया खारिज, कहा कोई प्रमाण नहीं। बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट इस विवादास्पद मामले में निर्णायक सबूत नहीं है। विरोधी पक्ष ने ऐसा करके समाज में अराजकता और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है।